श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भौम प्रदोष व्रत अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। इसे करने से आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है, साथ ही मंगल ग्रह से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और समृद्धि का मार्ग खुलता है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए जो कि कर्ज, धन संकट या किसी अन्य आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 7:23 से रात 9:24 के बीच। इसी बीच आप अपने प्रदोष व्रत की पूजा अवश्य कर लें। अब पाठ करें भौम प्रदोष व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी ही गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार की बात है कि हनुमान जी ने अपने उस भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके बाद हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया और उस वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा करे। आवाज उस वृद्धा के कान में जब पड़ी तो पुकार सुनकर वह बड़ी जल्दी से बाहर आई और उसने साधु को प्रणाम किया और बोली, आज्ञा करें महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, माई मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने कहा, पहले तुम 3 बार प्रतिज्ञा करो। 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद हनुमान जी बोले कि तू अब अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। इतना सुनकर वह वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर में अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु वेशधारी हनुमान जी ने उस वृद्धा को बुलाकर कहा कि माई भोजन बन गया है, तुम अपने बेटे को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वह वृद्धा बोली कि महाराज उसका नाम लेकर अब मुझे और दुखी न करें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो उस वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपनी माँ की आवाज को सुनकर उसका बेटा घर में से उस वृद्धा के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन उस वृद्धा को कराए और उसे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।